सत्संग जो सुनते हैं उनके जीवन का कैसे परिवर्तन हो रहा है, ये भगवत कृपा से दर्शन करने को मिलता है। पर दीपक तले अंधेला, ये जरूर कहावत सार्थक नजर आती। दूर से सुनकर परिवर्तन इतनी जोर का होता है, पर नजदीक में ये समझ में नहीं आता। धाम वास करते हैं तो इनको इतना कुसंग का प्रभाव पड़ जाता है कि सत्संग फीका हो जाता है, और कुसंग में रहते हैं और सत्संग का इतना प्रभाव कि कुसंग का त्याग करके वो भगवत मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। कल एक सज्जन जीवन में ऐसे बोले, आपने कहा कि धाम आए, 3 दिन रुके, पहले दिन जलपान करे, दूसरे दिन फल, तीसरे दिन एक बार अन्न, वही कर रहा हूं, धाम आया हूं, ऐसा बड़ा सुख मिलता है। धृष्टता की हद हो गई है। जीव जानबूझ, जैसे मल का कीड़ा, विष्ठा का कीड़ा, उसे अमृत कुंड में डालना चाहो तो वो अपने को बुरा मानता है और वो सोच रहा है ये हमारा अहित कर रहा है, मुझे विष्ठा क्यों नहीं मिल रहा। ऐसे ही विषय का कीड़ा बना हुआ जीव विषय में कूदना चाहता है। प्रभु के आश्रित होकर अगर वैराग्य मार्ग में कदम रखा है तो रुपया प्राप्ति का उपाय नहीं रखना चाहिए, ध्यान रखना। नहीं, बहुत कुछ हो सकता है। माया आपको पुनः उसी जगह स्थापित कर देगी जहां से निकलना चाहते हो। एकमात्र भगवत भरोसा, जितना कमा लिया, इसके बाद बंद। अगर धाम वास करके हम भगवत आश्रय ले लिए तो नमक रोटी खाएंगे बस। अब हमारा उद्देश्य केवल भजन रूपी धन एकत्रित करना है। जो बेचारे रिक्शा चला करके जीवन गुजारते हैं उनको हम प्रणाम करते हैं। ये धाम वास करते हैं, अर्थ की व्यवस्था नहीं, इधर उधर झोपड़ी, इधर उधर कार्य करके रह रहे हैं, पर रिक्शा चलाते हैं। समय से दिनचर्या में है, देख रहे हैं हम, और समय से रिक्शा चलाते हैं, परिवार को हम प्रणाम करते हैं, धाम वास कर रहे हैं। कोई तो दूसरों के घरों में सेवकाई करते हैं और धाम वास कर, प्रणाम है उनके लिए। लेकिन जब तुम्हारे पास खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था है, तो तुम्हारा कदम वो गृहस्थी में रहते हैं। जब विरक्त हो गए, वैराग्य मार्ग के हो गए, एक भी रुपए का ये आय का साधन नहीं करना चाहिए। इससे क्या होगा, आपकी वृत्ति अर्थ में रही है, अर्थ में ही रह जाएगी, गोरे चरणारविंद में नहीं रह जाएगी। और जिनके लिए अर्थ एकत्रित किया जाता है वो उस अर्थ से सुखी नहीं हो सकते, ध्यान रखना। वो परम अर्थ से, परमार्थ से सुख प्राप्त करते। करोड़ों अरबों रुपया जमा कर दिया, उन्हीं के सामने उन्हीं के बच्चों ने उनका तिरस्कार करके और गलत मार्ग का अनुसरण किया। श्रीपाद कह रहे, जब तुम जानते हो कि मृत्यु निश्चित होगी, जब तुम जानते हो कि मृत्यु से बचने का एकमात्र उपाय भगवान की शरण, हर श्वास नाम जपना है, तो कृष्णानंद रसाम्बुदे परतरम सारम विचित्रोज्ज्वला, महान विचित्र प्रेम रस जो उज्जवल, जिसमें कामना की गंध नहीं है, ऐसा प्रिया प्रीतम का प्रेम रस प्रदान करने में समर्थ श्रीधाम वृंदावन है। हे भाई भ्रातः, तुम क्यों भ्रमित हो रहे हो? ये माया का कार्य है, भूल भुलैया में डालकर पूरा जीवन बर्बाद कर देना। सच्ची मानिए, कोई ऐसा सुख नहीं है जो विवेक के द्वारा देखो उसमें सुख दिखाई दे। विवेक के द्वारा, बुद्धि का अंधा आदमी तो कहीं भी कूदेगा जाके। एक सुख हमें बता दो कि ये महान सुख है स्मृति लोक में। एक सुख, पूरे शरीर को इसी को लेकर के सारे सुख विधान है। कुछ भी खाओ 6 घंटे में दुर्गंध युक्त मल, कुछ भी पियो दुर्गंध युक्त लघुशंका, छिड़क दो गंदगी, कान साफ करो गंदगी, सुबह देखो आंखों में गंदगी, और नीचे तो गंदगी के कुंड ही है। और इसी शरीर को सजाना, इसी शरीर को भोगना कौन सा सुख हो सकता है? मलमूत्र के द्वारों में कोई परमानंद छिपा हुआ है। परमानंद भगवान को छोड़कर मलमूत्र के भांड को सजाना और इसी को भोगना, यही माया की चाल है। इसी से दुर्गति प्राप्त होती हो। बड़े बड़ों को गिरा दे, ये कोई छोटी बात नहीं है। केवल एक 3.5 हाथ का जो ढांचा है, यही हमारी दुर्गति का कारण है और यही हमारी सदगति का कारण हो जाएगा, यदि हम संतों की बात मान ले, शास्त्र की बात मान ले। तो मन माने आचरण, रुपया खूब हो, खूब भोग सामग्री भोगूं, यही सुख है। कितने दिन, ये भी तो सोचो, कितने दिन ना भोगने लायक शरीर रहेगा, ना भोगने लायक तुम रह जाओगे। एक बार प्रार्थना मान लो, जैसी भी स्थिति में हो, जहां भी हो, जो भी हो, नाम जपना शुरू करो, भगवान का आश्रय ले लो। श्री कृष्ण एकांत भावम क्वानु सकल जनो वश्या मापनोत्य यत्नात्। तुम ऐसा यत्न करो कि तुम्हें एकांतिक भाव श्री कृष्ण से प्राप्त हो जाए। एकांतिक, हर परिस्थिति में हमारा मन सावई मनः कृष्ण पदारविंद।
बहुत करुणामय प्रभु श्री कृष्ण है, बहुत करुणामय। ये हम राधा राधा कहते हैं तो ऐसा मत समझना कि हम श्री कृष्ण को प्यार नहीं करते। किशोरी जूस से भी अधिक प्यार करते हैं, किशोरी जूस से भी अधिक। हमारी स्वामिनी जू के प्राण प्रिय हैं लाल जू, तो हमें कैसे लगेंगे? सोचो, जो हमारे प्राण प्रिय हैं उनको प्राण प्रिय हैं लाल जू, तो हमें लाल जू कितने प्यारे लगेंगे। मेरी प्यारी जू क्या कहती, मुंह को तो भावती ठोर प्यारे के नैनन में। मेरी स्वामिनी क्या कहती, मेरे तन मन प्राण होते प्रीतम प्रीतम। मेरे लिए प्रीतम क्या हुए? प्यारी जू से भी बढ़कर प्यारे, क्योंकि वो मेरी प्यारी की सुख समुद्र है। श्री कृष्ण एकांतिक वृत्ति, एकांतिक, श्री कृष्ण के सिवा अन्य कोई आश्रय ना हो। ये बहुत खास बात हम बार बार इसलिए आ जाती है, इसी से परम पद मिलता है, इसी से कल्याण होता है, इसी से बचाव होता है, इसी से सदगति होती है, और ये पकड़ नहीं पा रहे हैं। बार बार ये प्रश्न आता है कि जब आप आश्रय पे बोलते हो तो हमारा मन भजन से हटने लगता है। कैसी बात करते हो? आश्रित का मन भजन में ही डूबता है। भगवद आश्रय रहित भजन कोई कर सकता है? कैसे आप ज्ञान की बात करते हो? यही तो समझ में नहीं आ रहा अहंकार को। भगवद आश्रित से जो भजन होता है रोम रोम से भजन होने लगता है, अंदर से आत्मसमर्पण, रोम रोम, जहां समर्पण वहीं भजन होता है। जैसे हमारा शरीर से आत्मवत भाव हो गया तो शरीर का भजन हो रहा है। ये खाना, ये देखना, ये पीना, ये भोगना, ये छूना, ये सूंघना। एक बार थोड़ा विवेक से विचार करो, क्या सुख चाहते हो? कौन सा सुख है? किसमें सुख है? किसमें है? थोड़ा विवेक से विचार करके देखो। बस इस ये ऑपरेशन समझो सत्संग का। किस जगह सुख है? कौन सा सुख है? विचार करके देखो। केवल मुझे भ्रमित करके जो मानव देह का टाइम समय मिला है उसे नष्ट कर रही माया, और कोई कार्य नहीं। जीवन जीने के लिए जो मिले प्रभु को अर्पित करके प्रसाद रूप से पाओ। जो भोग वासना धर्म के अंतर्गत उसे भोगो, मना नहीं कर रहे, लेकिन अधर्म युक्त चेष्टा करके नरकगामी क्यों बनना चाहते हो? क्यों पापाचरण करते हो? ये मानव जीवन केवल श्री कृष्ण प्राप्ति के लिए, प्रियालाल की प्राप्ति के लिए है। इसलिए हम चिल्ला चिल्ला कर कहते राधा राधा राधा, क्योंकि करुणामयी स्वामिनी कभी हमारी पुकार सुन लेंगी तो हमारी बात बन जाएगी। बड़ी दुर्गति जीव को। कभी कभी गंगा के किनारे जैसे दुर्दशा देखी है जीवों की, तो घंटों खड़े होकर के विकल हुए हैं। एक पशु है, अब वो उठ नहीं पा रहा है, अब कुत्ते लगे हुए हैं, जिंदा उसको खा रहे हैं, कोई पीछे से, कोई साइड से, कोई, अब वो मुंह भगारे पड़ा हुआ है। अब आप सोचो कितने घंटों में उसके प्राण निकलेंगे। बड़ा पशु है, कितने घंटों। अब ये चित्त जोड़ने पर अनुभव होता है। तुमने देखा, चल दिया, क्योंकि निर्दयी हृदय है। अब चित्त जब जोड़ा गया, उसमें तदात्म किया गया, तो भीषण कष्ट का अनुभव। अरे कितना भयानक कष्ट इसको हो रहा है जीव को। अब तत्काल मर जाए तो मर जाए, लेकिन अब कितने घंटे खाएंगे जिंदा, थोड़ा थोड़ा मांस खाएंगे, और वो तड़प रहा है। ये क्या है? हम ही है। हमारी गति बिगड़ गई तो ऐसी योनि जिंदा खा रहे हैं उसे। अब विचार करो, जिंदा ऐसे बांधे पैर उसको भूंज रहे हैं, उसको खा, क्या हो रहा है? हम ही तुम है। कर्म बिगड़ गए तो कैसे? और वो कर्म भोगने पड़ते हैं। ए भाई, सब कर्मों से मुक्त होने के लिए ये मानव देह मिला है। ये मानव देह राधा राधा राधा, जो भगवत प्राप्त प्रेमी महात्मा जन है वो कह रहे हैं। श्यामा जो बहुत कृपालु हैं, हम इसीलिए वृंदावनवासी राधा राधा, इससे प्रिया और प्रीतम दोनों प्रसन्न होते हैं। जब राधा बोलते तो श्री जी हमारी तरफ देखती हैं, और जब राधा बोलते तो श्याम सुंदर का प्राण धन है राधा नाम और राधा रूप, दोनों हमारी तरफ देखते, प्रिया प्रीतम। बोले हमारे धन श्यामा जू को नाम, श्यामा जू को नाम, जाको रटत निरंतर मोहन राधा 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 राधा, जाको रटत निरंतर मोहन नंद नंदन घन श्याम, हमारे धन श्यामा जू को नाम। प्रतिदिन नव नव महामाधुरी बरसत आठों जाम, गुण मंजरी नव कुंज मिलावे, इसी वृंदावन धाम, हमारे धन श्यामा जू को नाम। जो राधा राधा रटता है
उसके हृदय में नवीन नवीन प्रेम रस बरसाने वाली, जिनकी श्रीअंग माधुरी ऐसे युगल सरकार हृदय में प्रकाशित होने लगते हैं और प्रकट होकर आठों पहर विराजमान रहते हैं। और वो मंजरी सहजरी वपु धारण करके प्रिया प्रीतम की दिव्य सेवा में राधा नाम से। यहां शिकायत हो रही, मन हमारा ऐसा, मन हमारा वैसा। तुम राधा राधा जपो, एक बार तिरछी चितवन से लाल जो देख लेंगे तो आह भर करके पूरे जीवन तड़प तड़प कर व्यतीत करोगे। मन हटाना चाहोगे भी तो नहीं हटेगा, नहीं हटेगा। एक बार राधा राधा पुकारते रहो तो देखोगे लालजू कैसे आपके हृदय का हरण करते हैं। विश्वास कर लीजिए हमारी बात पर। और लाभ और सिद्धियां ये तो सब छोटी मोटी बात है। तुम्हारे मन की एक एक वृत्ति अपहरण कर लेंगे लालजू, देख लेना। इसीलिए हम वृंदावनवासी बेपरवाह रहते हैं। ये हमारा मन इधर जा रहा, हमारा मन उधर जा रहा है। यहां से ब्रह्मलोक तक एक ही चरण में नाप लिया। विश्वात्मा भगवान जिसके चरणों में मुकुट रगड़ रहा है, उसका राधा नाम ले रहे हैं। भाग मन तो विश्वंभर भगवान की टांग के नीचे ही है। भाग तो कितना भागेगा। बात को समझो। डरना घबरा जाना ये स्वभाव में उपासक के नहीं होता। गौर श्याम बदनार बिंद पर जिसको वीर मचलते देखा, नैन बान मुस्कान संग फंस फिर नहीं नेक संभलते देखा। राधा राधा राधा, तो तुम्हारा मन मचल पड़ेगा प्रिया प्रीतम के लिए। जपते तो रहो। ये वो बात समझ रहे होंगे जो एकांत में घंटा 2 घंटा रोते हैं। मिनट 2 मिनट आंसू बहाना नहीं। जो घंटा 2 घंटा रोते हैं, जिनकी कपड़े जिनकी रुमाल भींज जाती है, वो जानते होंगे कि राधा नाम क्या प्रताप करता है। जब इतना नाम जप करो कि घंटा 2 घंटा ऐसे जैसे वेग आता है, भूख का प्यास का, ऐसे रोने का वेग आता है। अगर छक के रोने को ना मिले तो बेचैन हो जाएगा। जब कस के घंटा 2 घंटा रोने को मिलता है तो एक विश्राम सी, शांति सी, कृतकृत्यता का अनुभव होता है। एक बार जिसके ऊपर इनकी कटाक्ष पड़ गई तो बस आह भर करके रह जाता है। अभी वो घटना नहीं घटी इसलिए है। ब्रज गोपी कहती रही अपनी सखी से, जाओ जाओ यहां से चली जाओ। क्यों? अरे अभी सुख चैन से खा रही हो, पी रही हो, सो रही हो, जाओ यहां से। हमारी बातें सुनोगे, हमारे पास खड़ी रहोगी तो आ रहा होगा वो नंदनंदन श्याम सुंदर आ रहा होगा, तुम्हारा सुख चैन सब छिन जाएगा। भाग जाओ यहां से। श्याम सुंदर, ये क्या हो गया है? बोले बर्छी मार गया है।